आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कहानी बेटों वाली विधवा का अंतिम भाग। इससे पहले मैं इस कहानी का भाग 1, 2, 3 और 4 अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने वह नहीं सुने हैं वे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि पंडित अयोध्यानाथ की विधवा फूलमती पति के गुजर जाने के बाद यह संतोष करके दुख से उबरने की कोशिश करती है कि 4 जवान बेटे, 1 बेटी और आज्ञाकारी बहुएं हैं तथा संपत्ति भी पंडित जी छोड़कर गए हैं। किंतु पति के जाते ही उनके पुत्रों और बहुओं के व्यवहार में एकाएक परिवर्तन आ जाता है और जिस फूलमती की बात को खुद पंडित जी तक न टालते थे और उनकी अनुमति के बिना कोई कार्य न होता था, अब उसी के पति के मृत्यु भोज में उसकी सलाह और इच्छा का कोई मूल्य नहीं रहा। यहाँ तक कि लड़कों ने ऐसा मृत्यु भोज किया कि उससे भी बिरादरी में नाक कट गई और उसके बाद भी उनको कोई पछतावा नहीं। पंडित जी जो नगद 20,000 रुपए छोड़ गए थे उनको चारों भाइयों ने आपस में बांट लिया और बहन कुमुद के विवाह के लिए उसमें से कोई भी एक पाई खर्च करने को तैयार नहीं है और इसी कारण वे सब पिताजी द्वारा तय कुमुद का विवाह का रिश्ता भी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें 10,000 रुपए दहेज देने थे जिसे वे नहीं देना चाहते। बड़ी ही चालाकी से उन्होंने माँ के गहने भी बेच दिए और बाग भी बिचवा दिया और बहन के विवाह के बारे में किसी को कोई सुध नहीं। अगर विवाह की बात होती भी थी तो वे लोग कोई गरीब घर में कम पैसे में करने की बात करते थे, पर फूलमती कुमुद का रिश्ता जो उसके पिता तय करके गए थे वहीं कराना चाहती थी और बेटे ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसी पर एक दिन घर में कलह हो गई और फूलमती ने कहा, तुम लोगों को तो 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का मकान मिला, 20,000 नगद मिले, क्या 5,000 भी कुमुद के हिस्से में नहीं आते? और फूलमती ने कुमुद का विवाह मुरारी लाल के पुत्र से ही किए जाने की जिद पकड़ ली। चाहे 5,000 खर्च हो चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। जिस पर कामतानाथ ने कहा कि अम्मा, तुम जिन रुपयों को अपना समझती हो अब वह तुम्हारे नहीं रहे, दादा के मरते ही वे कानूनन हमारे हो गए। जिस पर फूलमती ने कहा, कहाँ का कैसा कानून, मैं नहीं मानती, और चारों बेटों पर खूब क्रोधित हुई, परंतु किसी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो फूलमती को एक बार को तो इतना गुस्सा आया कि घर ही छोड़ दूं, पर फिर लोगों के ताने और समाज के डर, घर की बदनामी को सोचते हुए वो घर में ही पड़े रहने का निश्चय कर ली और अब उसने किसी भी मामले में बोलना बंद करके घर का सारा काम करते हुए नौकरों जैसा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। और बेटों ने मुरारी लाल को इनकारी का पत्र लिखने के बाद दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित कर दिया। अब आगे। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी, मर्यादा में भी कुछ हेटे थे, पर रोटी दाल से खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए। तिथि नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता था, पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती, भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा सुख भोगेगी, दुख भोगना लिखा होगा दुख भोगेगी। हर इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंब है। घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें चाहे 1000 ऐब हो तो भी वह उसका उपास्य है, उसका स्वामी है। प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों का कैसा सत्कार किया, किसके यहाँ से न्योते में क्या आया, किसी बात से उसे कोई सरोकार न था। उससे कोई सलाह ली भी गई तो उसने यही कह दिया, बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपटकर रोने लगी तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ 150 रुपए और 2-4 मामूली गहने उसके पास बच रहे थे बेटी की आंचल में डाल कर बोली, बेटी मेरी तो मन की मन में रह गई, नहीं तो आज मैं तुम्हारा विवाह इस तरह न होने देती और तुम इस तरह न विदा की जाती।
आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी। लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था, इसे चाहे वह अब तक न समझी हो, लेकिन इतना तो जानती थी कि गहने फिर न मिलेंगे और मनोमालिन्य बढ़ने के सिवा और कुछ हाथ न लगेगा। लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम ही न हुई। कुमुद यह भाव मन में लिए जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े हैं, इसे वह किसी तरह न सह सकती थी। इसलिए वह उसे अपनी कोठरी में ले गई, लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल की ठो मिल चुकी थी। उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली, अम्मा, मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपए के बराबर है। तुम इन चीजों को अपने पास रखो, न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही है कुमुद, चल जल्दी कर, शायद टली जाती है। शायद मतलब वही मुहूर्त। वह लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आएगी ही, जो कुछ लेना देना होगा ले लेना। फूलमती के घाव पर जैसे नमक पड़ गया। बोली, मेरे पास अब क्या है भैया जो मैं इसे दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जीवन की लालसा नष्ट हो गई। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों में बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारिन हो। बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह न था। वह अब घर की नौकरानी की तरह रहती थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे कोई प्रयोजन न था। वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत न आती थी। सुख दुख का उसे कोई लेस मात्र भी ज्ञान न था। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया, फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई। लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने अब की अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ले गई। पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से। फूलमती बेकहे काम करती थी पर खाती थी विष के कौर की तरह। महीनों सिर में तेल न पड़ता, महीनों कपड़े न धुलते, कुछ परवाह नहीं। चेतना शून्य हो गई थी। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। आकाश में मटियाले बादल थे, जमीन पर मटियाला पानी। आर्द्र वायु शीत ज्वर और श्वास का वितरण करती फिरती थी। घर की मेहरी बीमार पड़ गई। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया, फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए। सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते। उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली गई। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा, आज मेहरी खूब बैठ रही। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार न पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी, इसलिए बहुत चिंतित था। भाई भावज की मुंह देखी करता रहता था। बोला, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी हैं, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बड़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी
पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पाँव फिसला। संभल न सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गईं। किनारे पर 2-4 पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी, उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय कांप उठता था। एक ने पूछा, यह बुढ़िया कौन थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना ही लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ सब हैं भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों के यदि कोई सुझाव भी हैं तो आप वो भी कमेंट में दे सकते हैं। अभी हाल ही में मुझे सुझाव मिला है कि मैं इन कहानियों को सिर्फ एक ही पार्ट में रिकॉर्ड करूं। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।